जय हिंद साथियों। आज हम बड़े ही संजीदा विषय को लेकर आए हैं। हमारे साथी एआईसीसी सेक्रेटरी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से विनीत जी हैं और हमारे साथी विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन है हमारी। साथियों, ये बड़ा ही संजीदा विषय है, गंभीर विषय है। हमारी सेना से, हमारे सेना के सम्मान से, सैनिकों के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी तहे दिल से इसको एक्सेप्ट करती है कि हमारी सेना देश की धरोहर है और सेना के ऊपर उठाया गया कोई भी बात वो किसी भी नागरिक के हक में नहीं होती। हमारे सारे नागरिक इसे अपनी सेना मानते हैं और उसके सम्मान के लिए, अपने सैनिकों के लिए, अपने शहीदों के लिए, उसके लिए जी जान लुटाने के लिए तैयार है। साथियों, पार्लियामेंट के अंदर कई वक्तव्य आए अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम। मोटे तौर पे हम अग्निपथ स्कीम की बजाय इसको अग्निवीर बोल दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि अग्निवीर इसके ज़रिए जो सैनिक बनते हैं, तो अग्निवीर के तौर पे ये ज़्यादा कॉमनली नोन है। तो ये मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर भी और पिछले 2 साल से कांग्रेस पार्टी और हमारे जननायक राहुल गांधी जी लोगों से संवाद करने के बाद, पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में संवाद करने के बाद, इस मुद्दे को पूरी तरह से समझने के बाद, लोगों की भावनाओं को जानने के बाद एक फैसले पर आए कि अग्निपथ योजना को हमने खत्म करना है, अग्निवीरों को रेगुलर करना है और पुरानी स्थायी प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया को लागू करना है और जो 1.5 लाख अभ्यर्थी जो सिलेक्ट हो चुके थे उन लोगों को हमने स्थायी प्रबंधन करना है। तो ये हमारा एक न्याय पत्र में दिया हुआ फैसला है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए पूरी तरह से अडिग है। लेकिन संसद में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आधी अधूरी जानकारी देश के सामने, संसद के पटल के सामने रखी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का माहौल पैदा हो गया। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के मुद्दों को, सेना के, देश की सुरक्षा के मुद्दों को, सैनिकों के मुद्दों को और अग्निवीरों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, सेना के साथ जो भेदभाव हो रहा है, इन मुद्दों को उठाएं। हमारा बुनियादी रोल है सवाल पूछना, सवाल का जवाब देना। जिम्मेदारी बनती है सरकार की, मौजूदा सरकार की। जो लड़ाई लड़ी इलेक्शंस के दौरान, उसके अंदर जो मैंडेट आया 12 से लेके और 22% तक डिफरेंस इनकी वोट्स कम हुई, तो उसके अंदर एक अहम मुद्दा अग्निपथ स्कीम भी थी, क्योंकि देश ने इसको खारिज कर दिया था। आज मैंडेट उनके खिलाफ है, 80 से ज्यादा सीटें वो हार चुके हैं और इसलिए हमारी और नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में गए थे उन मुद्दों को संसद में भी उठाएं, क्योंकि हमने वायदा किया है हम सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, बात आई अग्निवीर को क्या दिया जाता है और अग्निवीर को क्या नहीं दिया जाता। राहुल जी का मुद्दा है कि देश की सेना के साथ, सैनिकों के साथ, शहीदों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। 2 तरह के सैनिक नहीं होने चाहिए, 2 तरह के शहीद नहीं होने चाहिए। अग्निवीर शहीद को कुछ सम्मान और रेगुलर सैनिक को कुछ और सम्मान। ये हमारे देश की ना तो परंपरा रही है और ना कांग्रेस पार्टी की नीति रही है और परंपरा रही है। तो इसलिए हम इस सवाल को उठाएंगे और इस सवाल को उठाया और इस सवाल को छोटा ना बनाएं। ये एक अजय सिंह का मामला नहीं है जो लुधियाना से आता है, रामगढ़ सरदारा का रहने वाला लैंडमाइन का शहीद है। ये उसका मामला नहीं है। उसके साथ साथ 13 जो अग्निवीर शहीद हुए हैं उनका मामला है। उनको क्या सरकार ने दिया, क्या नहीं दिया, उसके बारे में आप बाद में बताएंगे।
लेकिन 13 अग्निवीर जो शहीद हुए हैं उनको, ये 1,20,000 अग्निवीर जो सेवारत हैं सेना में, ये उनका मामला है। ये 80,000 ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर जो अग्निवीर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये उनका मामला है। ये देश की सेना का सुरक्षा का मामला है। तीनों सेनाओं ने कहा था कि ये हमारे लिए चौंका देने वाली बात है। अग्निवीर की जो स्कीम है, जनरल नरवाने ने अपनी बुक के अंदर लिखा है और माना है, ये तीनों के लिए चौंका देने वाली बात थी। बहुत भेदभाव है। हमने नहीं सोचा था कि सेना के अंदर ऐसा भी भेदभाव कभी होगा। साथियों, ये स्कीम शुरू दिन से हम कह रहे हैं, हमारे नेता कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं, ये नॉन स्टार्टर है, बिना पायलट प्रोजेक्ट के की गई है, बिना सोचे समझे की गई है। ये प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा थोपी गई हुई योजना है। ये देश की तीनों चीफ्स ने इसको नकार दिया था। ये ऐसी योजना है तो ये हमारे ऊपर लाए क्यों? ये प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा थोपी हुई योजना है। ये देश की सेनाओं द्वारा मांगी हुई योजना नहीं है। साथियों, यहां पर एक और बात जो सामने आती है कि राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं। पॉलिसी है, अग्निपथ योजना की टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर कहा गया है, ये पॉलिसी है हमारे पास। इसमें कहा गया है 48 लाख इंश्योरेंस होगी, 44 लाख एक्सग्रेशिया होगा। इन्होंने इस बारे में जिक्र नहीं किया कि इसके अंदर 8 लाख बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड भी होता है, जो रेगुलर सैनिक और इन दोनों को मिलता है। लेकिन वहां पर आधी अधूरी बात करते हैं, आधा अधूरा सत्य, अर्ध सत्य हमारे रक्षा मंत्री जी ने पार्लियामेंट के पटल पर रखा और उन्होंने ये नहीं बताया कि अग्निवीरों को 1 करोड़ शहादत होने पर देते हैं और रेगुलर सैनिक को 2.43 करोड़ से ज्यादा मिलता है। अगर वो सिपाही के रैंक में 15 साल की सर्विस करता है तो उसको 2.43 करोड़, और अगर 17 साल या 24 साल नायक या हवलदार के रैंक में करता है तो उसको तकरीबन 2.85 करोड़ के आसपास मिलता है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे जो अग्निपथ स्कीम के तहत जो हमारे रेगुलर सैनिक हैं, जो अग्निवीर हैं, उनको 48 लाख इंश्योरेंस, रेगुलर सैनिक को 75 लाख, एक्स ग्रेशिया अमाउंट अग्निवीर को 44 लाख, रेगुलर सैनिक को 55 लाख, शहीद का दर्जा रेगुलर सैनिक को, अग्निवीर को कोई शहीद का दर्जा नहीं, एक्स सर्विसमैन का कोई दर्जा नहीं। दोनों को 8-8 लाख रुपया बैटल कैजुअलिटी फंड से मिलेंगे, दोनों के लिए वो बराबर है। लेकिन अग्निपथ स्कीम में आए हुए अग्निवीर को शहीद का कोई दर्जा नहीं, और शहीद के दर्जे से जुड़ी हुई तमाम जितनी भी फैसिलिटीज हैं, बेनिफिट्स हैं, सम्मान है, वो नहीं है। इसके साथ साथ जो अग्निवीर सैनिक है, अगर वो डे वन पर शहीद हो जाता है सर्विस में, तो 4 साल तक लगातार उसको फुल सैलरी मिलेगी, जो तकरीबन 13 लाख के आसपास आता है। लेकिन जो हमारे रेगुलर सैनिक हैं, अगर वो पहला सिपाही पहले दिन अगर हताहत हो जाता है, शहीद हो जाता है, तो उसको 15 साल तक फुल सैलरी मिलेगी, उसके बाद पेंशन मिलेगी, उसकी ग्रेच्युटी मिलेगी, उसके परिवार को तमाम जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो ताउम्र मिलते रहेंगे। डिपेंडेंट्स को, मदर, फादर, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर्स अप टू एज ऑफ 25 ईयर्स, कैंटीन बेनिफिट्स, एजुकेशनल बेनिफिट्स, स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स, बहुत तरह की चीजें हैं, सुविधाएं हैं जो हमारे रेगुलर सैनिक के शहीद होने के बाद मिलती हैं। अग्निवीर के शहीद होने के बाद मात्र 1 करोड़ रुपया देकर और उसके परिवार को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। ये भेदभाव,
ये भेदभाव है, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे जननायक राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको हम इस भेदभाव को सेना में खत्म करना चाहते हैं। तो साथियों, बात आई थी कि 1 करोड़ देते हैं। मैंने आपको बताया ये 1 करोड़ का मसला नहीं है, ये सेना में हमारे जवानों का, हमारे सैनिकों के मान और सम्मान का उसकी बात है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इस मान और सम्मान को बरकरार रखते हुए हम अपनी सेना के अंदर इस तरह की भेदभाव वाली, इस डिस्क्रिमिनेशन करने वाली स्कीम को तुरंत प्रभाव से इसको ख़त्म किया जाए। साथियों, एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मोदी जी अगर इस स्कीम को बहुत बेहतर मानते हैं तो 2014 में उन्होंने सैनिकों के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, देश को मजबूत करने के नाम पर, मजबूत सेना देने के नाम पर, दोनों बॉर्डर्स को सेफ करने के नाम पर वोट मांगी थी और आपने भर भर कर वोट दी थी। 2019 में उन्होंने पुलवामा के नाम पर, बालाकोट स्ट्राइक के नाम पर कहा था कि मैं पहले फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहूंगा कि अगर उनकी वोट हमें मिल सकती है तो वो सही श्रद्धांजलि होगी। आपका ये कार्यकाल 2024 में आपने इतनी पाथ ब्रेकिंग और इतनी बढ़िया फ्लैगशिप स्कीम, अग्निपथ स्कीम अगर लेकर आए हो तो आपने क्यों नहीं इसके नाम पर वोट मांगे? खोए हैं वोट, क्योंकि आपका राष्ट्रवाद का जो ढकोसला था, सूडो नेशनलिज्म था, वो चरमरा गया, लोगों का विश्वास आपके ऊपर खत्म हो गया और तभी आपको जहां जहां से हम जो कहते हैं कि जहां से फौज में सैनिक आते हैं, नर्सरी कही जाती है, वहां पर आपको 80 से ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ। तो इसलिए हम इनको बताना चाहेंगे कि आपने ये देश के लिए गलत स्कीम लेके आए हो, सेना के लिए गलत स्कीम लेकर आए हो और अगर आप इसको वापस नहीं करते, कांग्रेस पार्टी ने वचनबद्ध है कि वो इसको वापस करेगी। इसके साथ साथ अग्निपथ योजना के कुछ और चीजें मैं पहलू बताना चाहूंगा कि अग्निपथ स्कीम एक ब्रॉडर इशू है जो देश की सुरक्षा के लिए, हमारे 2.5 फ्रंट बॉर्डर्स हैं, पाकिस्तान का और चाइना का एक्टिव बॉर्डर्स है, समुद्री सेनाएं हैं 6500 किलोमीटर की, उनको महफूज रखने के लिए हमारे को सेना की जरूरत है, मजबूत सेना की, रेगुलर सैनिक की जरूरत है जो कि ट्रेंड सैनिक होने चाहिए। लेकिन अग्निपथ स्कीम के जरिए हमें अनट्रेंड, हाफ ट्रेंड, बैटल हार्डन सोल्जर नहीं मिल रहे हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग में उनको झोंक दिया जाता है और अग्निवीर बना दिया जाता है, अग्नि के अंदर झोंकने का काम किया है। हमारे 8 से लेके और 11 जून के दौरान आपने देखा होगा, चुनावों के बाद अचानक J&K के अंदर जिस तरह से मिलिटेंट एक्टिविटीज हुई हैं, इस मिलिटेंट एक्टिविटीज के अंदर लगातार हमारे सैनिक हताहत होते रहे। और इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि देश में हमारी सेनाओं की संख्या अग्निपथ स्कीम लाने की वजह से घट गई है। 2019 से 22 के दौरान 3 लाख सैनिक हमारे कम हो गए। 75,000 के हिसाब से हर साल सैनिक फौज में आते थे। 2019 से 22 के दौरान 3 लाख सेना कम हो गई और अग्निवीर 75,000 की जगह पे 40,000 लिए जा रहे हैं, तो 35,000 का वहां डेफिसिट आ रहा है। तो हमारी अब सेनाएं तकरीबन 11 लाख के आसपास की रह गई हैं। तो साथियों, इस वजह से J&K में जो सिक्योरिटी हम पहले जो दे पाते थे, गैप्स आ रहे हैं। राष्ट्रीय राइफल यूनिट्स, उनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी हो गई है। हमारी जो रेगुलर इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं जो वहां पर काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशंस करती थी, उनकी संख्या कम हो रही है, उनकी यूनिट स्ट्रेंथ कम हो गई है और उस यूनिट स्ट्रेंथ कम होने की वजह से गैप्स डेवलप हो गए हैं। और आपको याद होगा, कुछ दिन पहले 50,000 से ज्यादा सीआरपीएफ पैरामिलिट्री के फोर्सेस को इंडक्ट करना पड़ा जब ये 4 दिन लगातार मिलिटेंट अटैक्स हुए, क्योंकि उन गैप्स को कवर करने की जरूरत थी, नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए 50,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस को इंडक्ट करके हमने अपनी ऑपरेशनल सिस्टम्स को दुरुस्त किया। और पहले
इनकी जरूरत नहीं पड़ती थी, सेना अपने आप ही सब कुछ काम कर लेती थी। ऑपरेशनल तौर पर ये सारी की सारी फौजें जो हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस उनके अंडर कमांड आती थी और जरूरत पड़ने पर एडिशनल यूनिट्स को इंडक्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब हमें पैरामिलिट्री का भरोसा लेना पड़ रहा है, 50,000 सैनिक वहां से इंडक्ट करने पड़ रहे हैं। ये एक अग्निपथ योजना का एक नुकसान है जो देश को आने वाले समय के अंदर मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो साथियों, सेना के ऑपरेशनल इश्यूज, ट्रेनिंग के इश्यूज, कम ट्रेंड सोल्जर्स को एम्प्लॉयबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस डाल दी गई हैं कि हमारे अग्निवीर सैनिक ना तो इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय हो सकते, ना सेंसिटिव लोकेशंस पे, ना हार्श कंडीशंस के अंदर। तो हमें कैसे सैनिक चाहिए? हमें रेगुलर सैनिक चाहिए जो हर तरह से बैटल हार्डन्ड और वेल ट्रेंड हो। स्पेशलिस्ट सोल्जर्स चाहिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। ये इक्विपमेंट हमारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन इक्विपमेंट है। हमें मिसाइल्स चलानी है, हमें हेलीकॉप्टर्स चलाने हैं, जहाज चलाने हैं, समुद्री जहाज चलाने हैं। उसके लिए हमें वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स चाहिए, जिसकी ट्रेनिंग करने के लिए हमें कम से कम 6 से 7 साल, 8 साल लगते हैं स्पेशलिस्ट बनने में, और सुपर स्पेशलिस्ट बनने में 10 से 12 साल लगते हैं। 4 साल के अंदर वो ना तो स्पेशलिस्ट बन सकता ना कुछ और ये पॉलिसी लेटर है, ये आप इसको देखना। इसके अंदर कहा गया है, इस पॉलिसी लेटर के अंदर, इनको ना तो कोई कोर्स कराया जाएगा, ना कोई कैडर कराया जाएगा, ना कोई स्पेशलाइजेशन कराई जाएगी 4 साल तक। तो कैसे सैनिक तैयार कर रहे हैं? आज से 10 साल बाद आप देख लीजिएगा, हमारी सेना की स्ट्रेंथ सिर्फ 8 लाख रह जाएगी और उनमें से 6 लाख अग्निवीर होंगे और सिर्फ मात्र 2 लाख रेगुलर सैनिक होंगे। तो क्या हमारे देश की सेनाओं के हाल होंगे? तो साथियों, ये सब डिस्क्रिमिनेटरी चीजें हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का फैसला है, हमारे नेताओं का फैसला कि अग्निपथ स्कीम को खत्म करना है और ये डिस्क्रिमिनेटरी स्कीम जो अग्निवीर और रेगुलर सैनिकों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो रहा है उसको बंद करना है। और इस भेदभाव की कड़ी के अंदर मैं आपको एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 अग्निवीर अभी तक शहीद हो चुके हैं और उनमें सिर्फ मात्र 4 या 5 लोगों को, ये देख लीजिए, ये 13 अग्निवीरों की लिस्ट है, मात्र 4 या 5 हैं जिनको 48 लाख इंश्योरेंस का सम मिला है और इनमें से एक ही है जिसको पूरा 1 करोड़ का जो सम्मान राशि है वो पूरी मिली है, सिर्फ एक। तो ये लिस्ट हम आपके साथ साझा करेंगे। और ये वो है अक्षय गौते लक्ष्मण जो बुल्डाना में महाराष्ट्र का है, दूसरा अग्निवीर था जो शहीद हुआ सियाचिन में। पहला अग्निवीर जब 9 अक्टूबर 2023 को शहीद हुआ था तो आपने देखा होगा कि बुलेट वुंड्स के साथ वो शहीद हुआ और नगरोटा से उसको उसकी यूनिट के कुछ लोग एम्बुलेंस में लेकर आकर मानसा बठिंडा के अंदर उसको छोड़ के गए थे। ना कोई सैनिक सम्मान, ना कोई सम्मानजनक अंत्येष्टि जो शहीद को दी जानी चाहिए वो नहीं दी गई। जब हमने इसके ऊपर काफी, कांग्रेस पार्टी ने पूरा इसके ऊपर आवाज उठाई, हमारे नेताओं ने आवाज उठाई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, तो उसके बाद 22 अक्टूबर को 12-13 दिन बाद ही दूसरा अग्निवीर जब शहीद हुआ तो उसके ऊपर प्रेशर की वजह से उसको सभी कुछ दिया गया, लेकिन उसको भी 1 करोड़ दिया गया। और यहां एक और भेदभाव जो बीजेपी ने इंड्यूस किया है वो ये है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको 10 लाख दिए हैं सम्मान राशि, जबकि रेगुलर सैनिक अगर शहीद होता है तो उसको 1 करोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि ये अग्निवीर है तो इसको 10 लाख रुपए दिए। तो साथियों, ये भेदभाव जब सेंटर से चलेगा तो ये भेदभाव स्टेट्स के अंदर भी दिखाई देगा। तो इस भेदभाव को बंद करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बात उठाई है और बात बड़ी बात थी। अग्निवीरों के बारे में बात कर रहे हैं, देश की सेना के सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। इसको छोटा मत बनाइए 1 करोड़ के बीच में तोलने के बाद। और जिस सैनिक के बारे में बात हो रही थी, अजय सिंह, उसके पास से भी हमारे पास इनपुट्स, अभी फाइनल इनपुट्स आज सुबह आई हैं
जो ये कह रहे हैं, कल एक ट्वीट आया था, आपको मालूम होगा, लेकिन आज हमने जब जानकारी हासिल पूरी की तो सेना की तरफ से अभी तक आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस की तरफ से 48 लाख रुपया उसको दिया गया है। बाकी का जो भी पैसा उसको मिला है वो स्टेट गवर्नमेंट से और बाकी और दूसरे जगहों से मिला है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि 1 करोड़ दिया है, वो गलत कहा था, 48 लाख। तो साथियों, पंजाब के अंदर ही 3 लोग ऐसे हैं। पहला शहीद अमृतपाल, जिसको अभी तक कुछ नहीं मिला, अजय सिंह, जिसको सिर्फ 48 लाख मिला, और सुखजिंदर सिंह, जो कि 15 अप्रैल को इसकी डेथ हुई थी उरी सेक्टर के अंदर मिलिटेंट अटैक के अंदर, और उसको भी अभी तक एक भी पैसा ना तो इंश्योरेंस का, ना एक्स ग्रेशिया का, ना बैटल कैजुअलिटी फंड का मिला है। उसके परिवार ने दिखाया है, ये एप्लीकेशन है उनकी, ये हमारे पास आज सुबह आई हैं बरनाला से। तो साथियों, जो कहा जाता है, दिखाया जाता है मोदी सरकार द्वारा, रक्षा मंत्री द्वारा, वो सही नहीं है। तो आपसे हम ये चीजें साझा करेंगे, आपको बताएंगे। और साथियों, हमने अंत में ये जब इतनी सारी चीजें बातें आई हैं, तो हम सवाल करते हैं इस सरकार से कि आपने why there is a discrimination between अग्निवीर्स एंड रेगुलर्स while in सर्विस, सर्विस के दौरान भी और उनकी शहादत के दौरान भी। अगर 13 अग्निवीर लोग शहीद हुए हैं पिछले 1 साल के ऑपरेशंस के दौरान, तो जवाब दीजिए, पिछले 1 साल में जून 2023 से लेके और आज तक, जब से अग्निवीर सेना में ऑपरेशनल हुए हैं, तब से आज तक कितने अग्निवीर शहीद हो चुके हैं और कितने रेगुलर सैनिक शहीद हो चुके हैं, और अग्निवीर सैनिकों को क्या दिया जा रहा है और रेगुलर सैनिकों को क्या दिया जा रहा है, अग्निवीर सैनिकों को क्या नहीं दिया जा रहा है, ये भी बताइए। और 13 जो अग्निवीर जो डेथ हुई हैं, उनके रीजंस भी बताइए। अगर दिए जा रहा है तो उनको पूरा अमाउंट दिया जाए, पूरा सम्मान दिया जाए, और उनको सम्मानजनक अंत्येष्टि जो कि एक शहीद की होनी चाहिए, वो आपने 13 के 13 अग्निवीर को दी है या नहीं दी है, और अगर नहीं दी है तो क्यों नहीं दी है। और अगर आप ये कहना चाहते हो कि वो 4 या 5 क्वालिफाई करते थे, बाकी 8 या 9 क्वालिफाई नहीं करते थे, तो आपको बताना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि अगर वो क्वालिफाई नहीं करते थे तो क्यों नहीं करते थे। क्वालिफाई इसलिए नहीं करते थे, अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं कि संदिग्ध हालत में उनकी मृत्यु हुई, गन वुंड से, बुलेट वुंड से उनकी मृत्यु हुई। अगर आप उसको सुसाइड मानते हो या कोई और वजह मानते हो, अगर आप ये कहते हो कि 13 में से 4 ही या 5 ही शहीद हैं और बाकी 8 या 9 सुसाइड केस हैं, तो हमें बताना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा कि 8 या 9 सुसाइड्स कैसे हुए, क्या हालात थे, किन हालातों के अंदर उनके सुसाइड्स हुए, क्या उनकी ट्रेनिंग एडिक्वेट थी, क्या उनका मेंटल प्रेशर झेलने की ताकत उनके अंदर थी, मेंटली रॉबस्ट थे, फिजिकली रॉबस्ट थे। सीधे ही ट्रेनिंग के बाद 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग के बाद उनको आपने ऑपरेशनल कंडीशंस के अंदर झोंक दिया। आपको जवाब देना पड़ेगा कि 8 या 9 ये अगर सुसाइड्स हैं तो क्यों हैं। और मेरी 26 साल की नौकरी है, जब 47 साल की उम्र में फौज छोड़कर आया था, मैंने अपनी 26 साल की नौकरी के अंदर एक सुसाइड देखा था सिर्फ। सुसाइड फौज में नहीं होते हैं, ट्रेंड सोल्जर कभी सुसाइड नहीं करता है। अगर ये 8 या 9 सुसाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब कि वो मेंटली
स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं। ट्रेनिंग उनको मेंटली स्ट्रांग करती है, रोबस्ट करती है और हर तरह के हालात को झेलने के लिए ताकत देती है। तो इसका मतलब कमजोर सैनिक देश को दिए जा रहे हैं, जो सही नहीं है। और हम इन सब बातों के ऊपर, अग्निवीर योजना के ऊपर, इस भेदभाव के ऊपर, अग्निवीर वर्सेस रेगुलर्स के ऊपर और सुसाइड्स के ऊपर, शहीदों के ऊपर, उनके एमोलुमेंट्स के ऊपर, उनके सम्मान के ऊपर, इस सारे के ऊपर सरकार से डिमांड करते हैं कि आप व्हाइट पेपर लेके आइए, सारे देश को बताइए, गुमराह मत करिए पार्लियामेंट के अंदर आधा अधूरा अर्ध सत्य बताकर। व्हाइट पेपर लेकर आइए, देश को बताइए ये सेना मेरी भी है, इनकी भी है, आपकी भी सेना है, हम अपनी सेना के साथ भावनाओं से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए बताइए, देश के हर नागरिक का अधिकार है जानना कि हमारी सेना के साथ क्या हो रहा है, हमारे देश की सुरक्षा के साथ क्या हो रहा है। तो व्हाइट पेपर लेकर आइए, एक एक चीज की बारीकी से उसकी डिटेलमेंट दी जाए सभी लोगों को। ये हम आप लोगों से के सामने, आप लोगों के जरिए हम डिमांड करते हैं सरकार से। अब मैं समराइज करने के लिए या कुछ और चीजें जो ऐड करना चाहती हैं हमारी साथी विंग कमांडर अनु आचार्य। Good evening, friends. Colonel Rohit Chaudhary has brought out at length the issues related to Agnipath scheme. The government is bringing out half-truths, entangling this into technical intricacies, and using ADGPI's authorized handle for misleading information to the people of India. We condemn it. Personally, I feel that Mr. Rajnath Singh in the parliament has said that the scheme was discussed with 158 organizations. This is shameful because this is a scheme, it is to be discussed internally only with the stakeholders. Agnipath scheme or any scheme of the government is not for discussion on the streets or for media trial. It has to be foolproof. It has to start with a pilot project, which did not happen. The government has categorized the martyrship to what we call death in action or killed in action. That they have categorized. One is Agniveers and the other is regular soldiers. Now what we have to say is, one, it is a very irresponsible way to treat Indian Armed Forces. Secondly, even when the SSC officers, the Short Service Commission officers, their families are entitled for pension, family pension, in that case, why the Agniveers are not entitled for those schemes and those deliverables. Now, this is a chart which will be shared with you. You would know what is the difference between Agniveers and the regular soldiers, what all things are not given to them, benefits are not given to them. So you will be, this will be shared with you. और एक बात और कहना है कि सरकार इस पर भ्रामक जानकारियां दे रही है, इस पर वाद विवाद कर रही है, लेकिन ये अग्निपथ स्कीम तुरंत प्रभाव से खत्म होना चाहिए, क्योंकि ना तो सेना के लोगों से इसके ऊपर कोई डिस्कशन किया गया था, जैसा कि बताया जनरल नरवाने की किताब में 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में भी ये लिखा है। और दूसरी बात ये है कि किसी भी अग्निवीर से अगर आप पूछेंगे कि क्या उसे रेगुलर भर्ती चाहिए, ये सवाल उन पर भी होना चाहिए जो स्टेक होल्डर्स हैं। क्या कोई भी अग्निवीर ये कहेगा कि उसे रेगुलर भर्ती नहीं चाहिए? ये सवाल एक सरकार के लिए है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर श्वेत पत्र जारी करे और जिस तरह से 158 एजेंसियों की बात की है, राजनाथ सिंह जी को उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन्होंने सेना के अंदर डिस्कशन के बजाय किन एजेंसी से बात करके इस स्कीम को वो लेकर आए हैं। पहले लगभग 35 लाख लोग सेनाओं में आते थे, अब केवल 10 लाख लोग आते हैं। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि शहादतों के साथ, सैनिकों के साथ और सेना के साथ सरकार राजनीति बंद करे। हम अग्निवीरों की तरफ से ये कहना चाहेंगे कि दिल से ना निकलेगी मरकर भी वतन की खुशबू, हमारी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। जय हिंद। आपके सवाल।
सभी सवाल इसी टॉपिक पर रहें। आपके सवालों का स्वागत है। झूठ बोल गया, बोल दूं? हाँ जी। दो सवाल है। पहला तो जो 13 अग्निवीर को लेकर के जो आप दावा कर रहे हैं कि इतने, सर पहला सवाल ये है कि जो 13 अग्निवीरों को, हाँ ओके, जो 13 अग्निवीरों को लेकर के जो आपने आंकड़ा जारी किया है कि इसमें से कुछ को ही मुआवजा मिला है, उसका आधार क्या है, उसका सोर्स क्या है जिस पर आप लोग ये दावा कर रहे हैं, वो एक बार हम चाहते हैं एक बार फिर से आप ऑन रिकॉर्ड बोल दें। और दूसरा सवाल ये है, जो मुख्य सवाल है कि कल शाम को ही राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें कि लुधियाना के अग्निवीर अजय के पिता उस वीडियो में यह दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कुछ भी मदद नहीं की, और आज उन्हीं अजय जी के पिताजी का वीडियो है जिसमें कि वो कह रहे हैं कि तकरीबन 1 करोड़ की मदद उन्हें मिल चुकी है। तो सवाल यह है कि अग्निवीर की नीति पर सवाल उठाना एक बात है, और ये जो अजय के पिता के का जो वीडियो कल राहुल गांधी ने ट्वीट किया वो कब का वीडियो है, और लोकसभा में भी आपको सत्यापित करने को कहा गया है आपके नेता को के बयानों को, तो क्या वो सत्यापित करेंगे स्पीकर के पास जो उन्होंने अपने भाषण में दावा किया है? पहले वो 13 वाला जवाब दे दीजिए। देखिए ऐसा है, ये जो आप पहले सोर्स कह रहे हैं, सोर्स के अंदर परिवार और परिवार के साथ हमारे जो एक्स सर्विसमैन लोग हैं, क्योंकि फौज की समझ रखने वाला हर कोई नहीं है। आम आदमी से हम उम्मीद नहीं रख कर सकते कि फौज की वो पूरी समझ रखे, तो इसलिए क्योंकि अलग अलग चीजें अलग अलग जगह से आती हैं, तो इसलिए हमने परिवार के साथ अपने एक्स सर्विसमैन लोग भेजे और उनसे वेरीफाई करवाया। तो ये सोर्स ये हो गया। रही बात कि ये जो आप कह रहे हैं कि जो वीडियो के बारे में जो आपने बात की है, देखिए आज सुबह की ये अजय सिंह जो रामगढ़ सरदारा का है लुधियाना, उनके यहाँ पर हमारे लोग भी गए हुए थे और हमने अलग अलग सोर्सेज से इसको वेरीफाई कराया है। देखिए आपको जानकर ये जानना ज़रूरी है कि क्या क्या एमोलूमेंट्स टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर दिए गए। 48 लाख इंश्योरेंस, 44 लाख एक्स ग्रेशिया और 8 लाख बैटल कैजुअलिटी फंड, तभी जाके ये 1 करोड़ बनता है अग्निवीर का। और यही चीज मैंने आपको बता दिया है, हम आपको बता देंगे कि 1 करोड़ बनाम 2.43 करोड़ और 2.85 करोड़, दैट डिफरेंस सम्मान। बात पैसे की नहीं है, बात पैसे की नहीं है। 24 घंटे पहले आपके नेता ने जो वीडियो ट्वीट किया शहीद के पिता का, वो कब का वीडियो है? मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि उस वीडियो में अजय जी के पिता ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। आप खुद कह रहे हैं कि आप लोगों ने भी वेरीफाई किया कि तकरीबन 1 करोड़ की राशि मिली। हालांकि अच्छा नहीं लग रहा शहीद को कितना पैसा मिला, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो वीडियो ट्वीट किया वो कब का वीडियो है ये हमें जानना है, क्योंकि उस वीडियो में वो साफ कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिली। देखिए ऐसा है, मैं आपको फिर दोबारा समझाना चाहूंगा कि ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके एमोलूमेंट्स क्या बनते हैं क्या नहीं बनते हैं। ये सेना की जिम्मेदारी बनती है कि परिवार को, अनपढ़ गरीब परिवार जिसको जानकारी नहीं है कि कौन सी चीज क्या है, हिस्से नहीं मालूम कि कौन सी चीज कहां से आएगी, कौन सी चीज कहां से नहीं आएगी, सोर्स क्या रहेगा, उस परिवार को एजुकेट करना, बताना कि ये आपके ड्यूज बनते हैं, आपका बच्चा शहीद हुआ है, आपको यहां से ये अमाउंट आएगा।
ये बताने की जिम्मेदारी सरकार की है, ये बताने की जिम्मेदारी सेना की है, ये बताने की जिम्मेदारी बटालियन की। ये हम लोग करते रहे कि ये आपके ड्यूज बनते हैं और ये हम आपको इंश्योर करेंगे कि वो मिले, और परिवार को एजुकेट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार को पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी नहीं थी। परिवार को बिल्कुल जानकारी नहीं, कौन सी चीज कहां से आई। अब जब हमने एक एक चीज बैंक अकाउंट्स वगैरह से वेरीफाई करने की कोशिश की तो पता चला 1 करोड़ रुपया पंजाब सरकार ने दिया, 50 लाख रुपया 50 लाख रुपया आईसीआईसी बैंक के इंश्योरेंस से आया है। जब हम लोग अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो आर्मी के साथ एसबीआई का करार है कि हम डिफेंस सर्विस पैकेज का अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो नॉर्मल अकाउंट होल्डर को 2 लाख रुपया इन केस ऑफ डेथ मिलती है या एक्सीडेंट। फौज में डेथ के ऊपर 5 लाख, एक्सीडेंट के ऊपर 10 लाख, यही एसबीआई। और इसके साथ साथ अगर हमारा सैनिक कोई शहीद हो जाता है ऑन इन लाइन ऑफ ड्यूटी तो उसको 50 लाख दिए जाते हैं। इसी तरह से आईसीआईसीआई बैंक के अंदर जो खाते मेंटेन करते हैं उन्होंने भी करार कर रखा है, तो वो 50 लाख रुपया उसको आईसीआईसीआई बैंक से आया, 1 करोड़ पंजाब सरकार से, 50 लाख आईसीआईसीआई बैंक से इंश्योरेंस का। जो सेना ने देना था 1 करोड़, जो सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना था, उसमें से मात्र 48 लाख रुपया उसके यहां पे पहुंचा है, जो कि उस माता पिता के दोनों के जॉइंट अकाउंट के अंदर आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस द्वारा भेजा गया पैसा है। तो आज भी 44 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया अमाउंट और 8 लाख रुपए का जो बैटल कैजुअलिटी फंड है वो अमाउंट उसको नहीं मिला है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आधा अधूरा सच आप पार्लियामेंट में बोलकर झुठला नहीं सकते हैं। आप रक्षा मंत्री हो, आप सरकार हो, आपको सत्यापित करना पड़ेगा, आपको सच बोलना पड़ेगा कि क्या हमने अपने सैनिकों के लिए ड्यूज हैं और क्या ड्यूज उसको मिले हैं, क्या मिलने चाहिए, क्या बकाया है, उसके बारे में बात करें। और इसके साथ साथ एक और चीज है, 4 साल तक लगातार उसको सैलरी मिलेगी। अभी तक उसको सैलरी, अजय सिंह के परिवार में जो लगातार उसकी हर 4 साल तक सैलरी आनी चाहिए थी, वो सैलरी नहीं आ रही है। जिसको बंद होना नहीं चाहिए, वो माँ बाप के नाम को फैमिली पेंशन के नाम पे उसको ट्रांसफर हो जाना चाहिए। इसी तरह से बरनाला से सुखजिंदर सिंह है, उसका परिवार गुहार लगा रहा है, चक्कर काट रहा है, मेरे सैनिक को, मेरे शहीद को चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऑटोमेटिक उसके पास ये सब चीज पहुंच जानी चाहिए। उसको बता दिया जाना चाहिए कि क्या क्या चीज उसके लिए बनता है और क्या सरकार उसको दे रही है, क्या सम्मान उसको दिया जाएगा। तो उसका पिता नायब सिंह एक फौज का जेसीओ है, उसकी एप्लीकेशंस है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो झूठ ना बोलिए, इसीलिए हम चाहते हैं कि व्हाइट पेपर लेके आइए। ये जो 11 लोग का नाम है इसके अंदर, 2 लोगों का नाम हमने अभी नहीं डाला है, वो डालेंगे। 11 लोग हैं, जिनमें से पहला है पंकज चौहान, 48 लाख उसे मिले हैं मात्र। अमृतपाल कुछ नहीं, पहला अग्निवीर शहीद। दूसरा अर्पनावी नायर कुछ नहीं, प्रदीप कुमार कुछ नहीं, अजय सिंह सिर्फ 48 लाख। स्टेट गवर्नमेंट ने जो दिए 1 करोड़ वो अलग, 50 लाख आईसीआईसी बैंक की इंश्योरेंस वो अलग। अनुज सिर्फ 2.5 लाख, यूनिट ने उसको 2.5 लाख दिए हैं, कह दिया कि आप सुसाइड केस है, सिर्फ 2.5 लाख। बुलेट वुंड से इसको बताइए, संदिग्ध हालत में अगर इसकी मौत हुई है तो क्यों हुई है, क्या कमियां रह गई थी हम इसकी ट्रेनिंग के अंदर कि वो मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पाया, क्या हालात थे जिनकी वजह से नहीं हो पाया। सुखविंदर सिंह कुछ नहीं मिला पंजाब से। जितेंद्र सिंह राजस्थान से है, शायद एनडीटीवी वाले कुछ लोग जाकर उसके घर जाकर पिक्चर भी बनाकर आए हैं, उसे बाइट्स भी लेकर आए हैं। ऐसे ही बाइट्स और मीडिया पहुंचा हुआ था आज अजय सिंह के घर भी, तो वो लेकर आए हैं और उन्होंने बताया है कि ये बुलेट वुंड्स के साथ उसका
15 अप्रैल के आसपास उसकी मौत हुई थी, शहीद हुआ था, J&K के अंदर वो शहीद हुआ था, लेकिन अभी तक उसके पास एक भी पैसा ना तो ट्रांसफर हुआ है ना कुछ और। तो साथियों, ये बहुत बहुत दुख की बात है कि जब हमारे सैनिकों के साथ भेदभाव हो और सैनिकों के साथ जो उनका सम्मान है, ये सुप्रीम सैक्रिफाइस है, ये कोई मुआवजा नहीं है, ये कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, ये सुप्रीम सैक्रिफाइस है। वो अपना सर्वस्व बलिदान करता है अपने देश के नाम पर। ये हमारी एक नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी बनती है कि अपने सैनिक और सेना का सम्मान करें और उस सैनिक के परिवार को ताउम्र सलाम करें और उसका रखरखाव करें। और सवाल? सर, आप कह रहे हैं कि 48 लाख मिला। ADG-PI इंडियन आर्मी की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसमें 98.39 लाख बताया गया, और इसके अलावा एक्स ग्रेसिया और दूसरे बेनिफिट जो होते हैं उसको कुल मिलाकर 1 करोड़ 65 लाख देने की बात की जा रही है। 65 लाख अभी दिया जाएगा, ऑलरेडी 98 लाख दिया जा चुका है। तो जो आप कह रहे हैं इंडियन आर्मी का दावा, क्या इंडियन आर्मी झूठ बोल रही है या गलत तथ्य पेश कर रही है? देखिए, ऐसा है, मोदी सरकार जब मोदी सरकार डरती है, घबराती है, फंसती है, तो हिंदुस्तान की सेना के पीछे छुपने का काम करती है। और उन्होंने ADG-PI से जो ये ट्वीट करवाया है, ये ट्वीट हमने भी देखा है, ये है ट्वीट। इस ट्वीट के अंदर उनको चाहिए, हम आपके जरिए कहना चाहेंगे कि ये जो 98 लाख रुपीस दिए हैं, हम ऑपोजिशन है, हम सवाल करेंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने शहीद परिवारों को उनका ड्यूज पूरा करवाएं। हम उस परिवार को जो पता चला 48 लाख उनको मिले हैं इंश्योरेंस के, और ये 98 लाख कैसे बने, ये ADG-P&I को बताना पड़ेगा और बताना चाहिए। और हम जानना चाहेंगे कि जब अग्निपथ की जो पॉलिसी है उसके अंदर देख लीजिए, क्लोजअप लेके देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है, अच्छी तरह से देख लीजिए और सवाल करिए ADG-P&I से। मैं सैनिक हूं, लेकिन जो भी गलत चीज होगी उसके बारे में हम सवाल करेंगे, जवाब देना उनका अधिकार है, वो बताएंगे। इसमें लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली, डेथ इन सर्विस ऑन बोनाफाइड ड्यूटी, इंश्योरेंस 48 लाख, वन टाइम एक्स ग्रेशिया 44 लाख, फुल पे अप टू 4 इयर्स, और जो सेवानिधि है उसका बचा हुआ हिस्सा, वो सब कुछ उसको दिया जाएगा, तमाम जो उसका एक्यूमुलेटेड प्रोविडेंट फंड है। तो साथियों, मैं ये ADG-P&I से भी, हमारे सेना से भी जानना चाहूंगा, एजुकेट होना चाहूंगा कि जब सेना कहती है, पॉलिसी कहती है कि ये 92 लाख होंगे और 8 लाख बैटल कैजुअलिटी फंड के बारे में जिक्र नहीं किया, तो वो 8 लाख बैटल कैजुअलिटी फंड होगा, 1 करोड़ होगा, तो ये 1 करोड़ से 1 करोड़ 67 लाख कैसे बना, मैं ये सवाल करना चाहूंगा। फौज में हम 1 रुपया भी किसी की सैलरी या पेंशन या कोई और चीज या एमोलूमेंट या बेनिफिट एक्स्ट्रा नहीं दे सकते, तो आपने 1 करोड़ को 1 करोड़ 60 लाख या 67 लाख कैसे बनाया, यह मैं जानना चाहूंगा। और अगर प्राइवेट बैंक्स अगर कोई आपको इंश्योरेंस दे रहे हैं, क्या वो पैसा भी आप अपने साथ जोड़कर 1,67,000 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो अपने शहीद को सम्मान देना चाहती हैं, तो क्या वो पैसा भी इसके अंदर जोड़ा जा रहा है? 1 करोड़ से 1 करोड़ 67 लाख कैसे बना, मैं ADG-P&I से साफ साफ पूछना चाहूंगा। Be straight on your back, do not lie down. थैंक यू। लास्ट में मैं जो ना अपनी बात खत्म करने से पहले, क्योंकि आप सब लोग हमारे बड़े प्रिय मीडिया कर्मी हैं और हमारे राहुल गांधी जी ने बड़ी मेहनत से
पिछले 2 साल से बात उठा रहे थे। तो इसलिए ये लौ आपके अंदर भी जलती रहनी चाहिए। हमारा मकसद, देखिए साथियों, 2 बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, कि ये सैनिकों और सैनिकों के सम्मान की बात थी, इसलिए बड़ा जरूरी है। शान हो तुम वतन की, सजदा तुम्हें हमारा, खून देकर तुमने तिरंगे की बुलंदियों को है निखारा। ये है हमारी भारतीय सेना, वर्ल्ड की नंबर 1 सेना। उसके लिए मैं सजदा करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा। जो भी कुछ आज हम हैं उसी सेना के बदौलत है। और आखिरी बात यह है, जो राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई है सड़क से संसद तक, उसको आगे तक उस लॉ को लेकर चलने की जिम्मेदारी हम सब की है। और दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनें हैं, वो पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए। ये राहुल गांधी जी जो अपने सीने में लोगों की भावनाओं की, लोगों के जज्बों की आवाज लेकर सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ते लड़ते एलओपी बने हैं, ये उनकी आवाज, उनके पास, उनकी आवाज में ये लॉ है और लॉ जलती रहेगी। हम सब लोग की भी जिम्मेदारी है, हमारे पास भी और हमारे अंदर भी ये लॉ जलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।